जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेडपीएस मैथ क्लासेज में, जहां पर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैथ सेक्शन का टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और बहुत ही तगड़े तरीके से धाकड़ ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, वीवीआई टॉप 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। परीक्षा में बिल्कुल लड़ने वाला क्वेश्चन है और यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। इस 2024 के पेपर जो होने वाला है आपका एग्जाम, इसमें हूबहू यही पैटर्न यही लेवल रहने वाला है। तो दिल थाम कर बैठे और पेन पेपर लेके साथ बैठे, वो इसलिए कि आपको जब भी कोई चीज ऐसा दिखाई दे जो आपके लिए नया हो तो उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा, अंत तक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल जो आपके मैट्रिक पेपर में पूछने वाला है, हिंदी मीडियम में भी है, टेंशन मत लीजिएगा। या ये एक ही क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम है, आपको हिंदी मीडियम भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम है। इसमें कह रहा है सवाल में कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन टॉसिंग टू कॉइन्स। दो कॉइन्स से, ठीक है, दो कॉइन्स से जिसमें हेड और टेल होता है। एक सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल, दूसरे सिक्के में भी क्या होगा, हेड और टेल। अब बोला कि पॉसिबल आउटकम्स कितना बता देना है ना, संभवतः मान कितना हो सकता है। तो संभवतः मान क्या हो सकता है, एक जो सिक्का उछालिएगा तो ये हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो मान लीजिए दोनों सिक्कों को हम उछालें तो पहले पर हेड आ गया और दूसरे पर टेल आ गया। अच्छा, फिर मैंने उछाला, फिर सिक्कों को उछाला तो हो सकता है पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर भी हेड आ जाए। अच्छा, फिर मैंने उछाला तो हो सकता है पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए। अच्छा, फिर हम उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। हो सकता है ना कि नहीं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो कितना है, 1 2 3 4। तो संभवतः मान कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आप देखिए, समझिए। अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बखूबी आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर का है, आपके सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर जो होता है कौन प्रोबेबिलिटी, उसमें का ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए त्रिकोणमिति से सवाल है। त्रिकोणमिति से देखिए, कहता है कि tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताइए। तो देखिए tan थीटा का मान लिखेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अच्छा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे कॉस कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस एक्स वाई थीटा, और 1 बाई कॉस एक्स वायर को हम कहते हैं सेक एक्स वायर। 1 बाई कॉस एक्स वायर को क्या कहते हैं, सेक एक्स वायर। देखो, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का सवाल को बनाने के लिए फार्मूला आपकी जुबान पे होना चाहिए। अगर फार्मूला आपके जुबान पे है तो एक झटके में चटकाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो हर सवाल ट्रिकली चटकाइएगा एक एक झटके में। ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल, फटाफट हम लोग देखते चलते हैं। देखिए, इसमें कह दिया है 2 सेक एक्स वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट एक्स वायर 37 डिग्री। हम क्या करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ है क्या बाबू, सेक एक्स वायर 53 डिग्री। अच्छा, ये जो कॉट एक्स वायर है ना, तो कॉट को हम tan में लिख सकते हैं। किस रूप में, tan एक्स वायर हम 53 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है। दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 होता है तो आपस में बराबर होगा। दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 होगा तो आपस में बराबर होगा। नहीं, कॉट के जगह पर आप tan लिख सकते हैं कब, लेकिन इनका एंगल जोड़ने पर 90 होगा। अगर यहाँ 37 है तो यहाँ 53 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि कॉट एक्स वायर 37 डिग्री की जगह पर tan एक्स वायर 53 डिग्री लिखेंगे।
अच्छा एक बात बताइए, सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक्स स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो अब एक बात बताइए, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2 आपके सवाल का मतलब ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन बी होगी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए, कह दिया कि tan थीटा बराबर 1 कह दिया है। tan थीटा बराबर जब 1 कह दिया है तो tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो कहेगा tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर। समझ पा रहे हैं बात? एक एक झटके में चटकाते हुए चलना है, एक एक झटके में सवाल को चटकाना है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका कह दिया कि विवेचक निकालिए। तो देखिए ए के जगह पर बी है, ए के जगह पर क्या है? बी दिखा है। अब बी के जगह पर बी है और सी के जगह पर सी है, ठीक है। तो होता क्या है विवेचक? मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई माइनस 4ac। तो यहाँ पर b के जगह पर तो b दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी एक्स वाई माइनस 4a के जगह पर b दिखाई दे रहा है तो a के जगह पर b लिखेंगे, और c के जगह पर c तो है ये है तो c लिखेंगे। इसका मतलब बी एक्स वाई माइनस 4bc हो गया। बी एक्स वाई माइनस 4bc आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बी एक्स वाई माइनस 4bc मतलब ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल अगर समान है, मूल अगर क्या है? समान है, तो प्रत्येक मूल का मान बताइए। प्रत्येक मूल का मान बताना है। अगर मूल समान है तो देखिए मूल समान का मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा। अल्फा बराबर क्या होगा? बीटा होगा। मूल समान का मतलब यही होता है, अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक काम करिए, इसमें आपको मूल निकालना है। तो देखिए अगर इसमें अगर हम देखें कि ए के मान ए है, बी का मान बी है, सी का मान सी है, ठीक है, और अगर कह दिया है कि मूल समान है मतलब अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो कहेंगे कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अल्फा के जगह पर बीटा रख दे, चाहे बीटा की जगह पर अल्फा रख दे, कुछ भी करे, या तो अल्फा की जगह पर बीटा रखे तो चाहे बीटा की जगह पर अल्फा रखे। तो मान लीजिए अल्फा की जगह पर बीटा रख दिए, तो अल्फा की जगह पर बीटा लिखेंगे तो बीटा लिख दिए, पहले से यहाँ बीटा है तो बीटा रहेगा माइनस बी बाई ए। अच्छा एक बात बताइए, बीटा और बीटा जोड़ेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा, बहुत शानदार, माइनस बी बाई ए। अच्छा बीटा का वैल्यू अगर निकाले तो माइनस बी और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए, बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अब अच्छा एक और काम करते हैं, अगर बीटा की जगह पर आप अल्फा भी रखते हैं ना, बीटा की जगह पर अल्फा, तो भी यही आंसर होता, तो भी यही आंसर होता। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया माइनस बी बाई 2a आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे? निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? बहुपद कब होता है? मैंने बताया था कि जब भी कोई चर राशि के पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो देखिए बहुपद कब नहीं होगा? अगर नीचे दिया है कोई चर राशि, बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि चर राशि के पावर अगर माइनस में कोई संख्या है तो बहुपद नहीं होगा। पावर अगर दशमलव में दिया है तो बहुपद नहीं होगा। अगर पावर भिन्न में दिया है तो बहुपद नहीं होगा। ये अगर इस तरह है ना कोई भी, तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ये नीचे जेड एक्स वाई है तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी बी ऑप्शन में भी दिया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यह भी बहुपद नहीं होगा, बी ऑप्शन भी। सी में भी जेड एक्स वाई माइनस 1 बाई जेड दिया है, यह भी बहुपद नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है ए जहाँ जो बहुपद होगा 2x, क्योंकि x का पावर 1 छुपा है और 1 एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए आपका बहुपद कौन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, और अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है, ट्रिक बेहतर लग रहा है, अप्रोच अच्छा लग रहा है कि ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग शेयर कर देंगे, सब लोग लाइक भी कर देंगे। जिस ग्रुप में एक्टिव हो शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर तरह के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल कहता है कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब एक बात बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। कॉस बाई साइन को टैन कहते हैं, कॉस बाई साइन को क्या कहते हैं? टैन थीटा। यानी टैन थीटा आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया।
समझ पा रहे हैं? एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये कह दिया है कि 0.41 पर एक रिंग। इसका बहुत शानदार ट्रिक है जो एक झटके में चटका दीजिएगा। इसका ट्रिक ये है कि जो 41 है इसको एज इट इज लिख दीजिए, जो भी दशमलव के बाद जिस अंक पर एक रिंग है उसको एज इट इज लिख देंगे। तब देखेंगे कितने अंकों पर एक रिंग है, 2 अंकों पर एक रिंग है, इसलिए 99 दे देंगे, यानी 41/99 आपके सवाल का सही आंसर। 41/99 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है देखेंगे। सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय वो संख्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, माने रूट में रहे। रूट वाली हर संख्या अपरिमेय होती है सिवाय उसके जिसका वर्गमूल निकलता है। यानी रूट में जो, अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर हम 4 लिखते हैं तो ये रूट में तो है, नियम के हिसाब से ये अपरिमेय होना चाहिए। नियम के हिसाब से ये अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन इसका वर्गमूल निकल सकता है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी जो जेल से बाहर हो सकता है वो परिमेय। तो 9 का वर्गमूल 3 ये परिमेय, 16 का वर्गमूल 4 ये परिमेय, 25 का वर्गमूल 5 ये परिमेय। यानी रूट अंडर 8 जो है डी ऑप्शन, ये जो है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको निकालिएगा तो 2√2 आएगा, तो रूट का 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए इसका कहता है शून्यक निकाल दीजिए, यानी 6x - 21 का शून्यक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 6x, ये प्लस माइनस में 21 से इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 से बड़ा वैल्यू निकालेंगे तो 21/6 हो जाएगा। 3 से 3 7 21, 3 दूना 6, 7 में 2 से भाग देंगे तो 7/2 हो जाएगा। 7/2 आपके सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। कह रहा है कि इसका घात बताइए। जब भी कोई बहुपद का घात पूछे, याद रखिएगा, जब भी कोई बहुपद का घात पूछे, जो सबसे बड़ी घात दिख रही है ना वही उस बहुपद का घात होगी। तो यहाँ देखिए पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 बड़ी कि 1 बड़ी, तो कहिएगा 2 बड़ी, तो घात हो जाएगा 2। 2 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात समझ में आ गई। बस एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। कहता है सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वो होता है जिसका अधिकतम घात 2 हो और वो कोई भी चर राशि रूट में नहीं हो। तो देखिए रूट में x आ गया तो ये आपका बहुपद समीकरण नहीं होगा, ये समीकरण नहीं होगा। अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, ये आपका बी नंबर नहीं होगा क्योंकि a - b का होल क्यूब है। डी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि a + b का होल क्यूब है। यानी इसका अधिकतम घात पावर 3 आएगा, इसका भी और इसका भी, इसलिए दोनों तो होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन सी बच गया जो आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी यही द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, यही आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, जिसका अधिकतम पावर 2 रहे। आगे देखिए अगला सवाल कहता है कि m और n अगर अभाज्य संख्या है तो मौसा बताइए, यानी HCF बताना है। HCF बताना है mx² nx², फिर mx² nx², इस m क्यूब है, यहाँ m क्यूब है। ठीक है, m क्यूब nx² mx² nx²। आपको कहते हैं HCF बता दीजिए। तो HCF बताइएगा तो जो कॉमन होगा ना वही, या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों में अगर कंपेयर करें तब पावर 3 है पावर 2 है तो छोटी पावर वाला HCF होता है। पावर यहाँ n के पावर 2 है, n के पावर 2 है, तो यहाँ भी पावर दोनों सेम है तो nx² हो जाएगा। मतलब आपका HCF हो गया mx² × nx²। mx² × nx² मतलब ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप की समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से अगर समझ में आ गई तो अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल कहता है क्या होता है, देखिए यदि a और 18 का लसा 36 है, समझिएगा, तो तथा a और 18 का मौसा 2 है। देखिए LCM दे दिया है 36, HCF दे दिया है 2। तो आपको एक चीज बताया गया है क्या, LCM × HCF बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है। LCM कितना है 36 है, HCF कितना है 2 है,
बराबर a इंटू 18 हो गया, तो 18 दूना 36, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2√3 तथा 2 -√3 एक गुणनफल है तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या दोनों। देखिए सबसे पहले इसका गुणनफल निकालने को कहा है, इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा, गुणा करिएगा तो देखिए a + b a - b, तो फॉर्मूला होता है ax² - bx² यानी √2 का x²। ठीक है, अच्छा 2 का x² 4 हो गया और √2 का x² करेंगे तो 2 होगा, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। और 2 क्या है तो कहेगा परिमेय संख्या। 2 क्या होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होता है 2। 2 क्या होता है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, वही रूट में आता तो अपरिमेय कहते हैं। अच्छा सवाल में कहता है कि इसका मान बताइए, y का मान। देखिए यहाँ दिया है 2 के पावर x + y, फिर बराबर में 2 के पावर x - y और बराबर में 2 के पावर 3/2। अब खुद सोचिए, एक बहुत ही शानदार बात सोचिए कि अगर बेस सेम है तो पावर बराबर कर देंगे, यानी x + y का वैल्यू कितना हो गया 3/2। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर कर देंगे, यानी x - y बराबर 3/2। आपको निकालना है y का मान, तो कहेंगे यहाँ पर घटाने पर माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल हो गया, y जोड़ेंगे तो 2y। अच्छा 3/2 में से 3/2 घटेगा तो 0 होगा, तो y का मान हो गया 0/2 और 0/2 का मतलब 0 आपके सवाल का सही आंसर, यानी y का वैल्यू हो गया ऑप्शन 0। y का वैल्यू हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, और पसंद रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए सवाल में कहा है कि यहाँ पर 1 छुपा है तो a का वैल्यू 1 हो गया, ये b का वैल्यू a हो और c का वैल्यू -b है। सवाल में बोला है कि शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ ना कि अगर पहला अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा होगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखिए अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, बहुत शानदार, बराबर 1 है तो 1 रहेगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कहेगा c/a होता है, बराबर 1 हो गया। c के जगह पर क्या है -b, तो c की जगह पर -b। अच्छा a की जगह पर क्या है तो 1 यहाँ छुपा है तो 1 लिखेंगे, बराबर 1। तब b का वैल्यू क्या हो गया -1। b का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा -1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि इसके मूल निम्नलिखित में कौन है। मूल देखिए सबसे पहले ये a + b a - b का फॉर्मूला पर है, तो फॉर्मूला होता है क्या ax² - bx² मतलब 2 का x² 4 बराबर 5। तो x² का वैल्यू निकालेंगे तो -4 इधर जाएगा तो प्लस में 9। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो गया +-3। क्यों? क्योंकि x² हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा और साथ में प्लस माइनस भी रहेगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी प्लस में 3 माइनस में 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। कहता है सवाल में कि x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 है, तो b और c का मान बताइए। b और c का मान बताना है, b और c का मान बताना है। बहुपद दे दिया है, इसका शून्यक 6 और -2 दे दिया है, तो b और c का क्रमशः मान बता देना है कि b और c का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका शून्यक 6 और -2 है, 6 और -2 है, इसका मतलब कि अगर शून्यक 6 और -2 आया, मतलब अल्फा के जगह पर दे दिया है 6 और बीटा के जगह पर दे दिया है -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, इसका तरीका ये है, इसका तरीका ये है कि इसको द्विघात समीकरण अगर बनाएं, द्विघात समीकरण अगर बताएं तो x² माइनस होता है अल्फा + बीटा मतलब 4x, आप माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब हो जाएगा -12। अब इसको फैक्टर निकालिएगा, इसका अगर फैक्टर निकालिएगा तो यहाँ पर -4 हो गया -12 हो गया, -4 हो गया -12 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ b है तब b के सामने -4,
सी है तो सी की जगह पर -12, मतलब कि आप कह सकते हैं कि बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर हो गया -12। आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है। देखिए कहता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। त्रिघात बहुपद कहेगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, अगर द्विघात बहुपद कहेगा तो अधिकतम उसकी घात या अधिकतम संख्या कितनी होगी, घात की 2 हो जाएगी, द्विघात कहेगा तो। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका योग बताइए। क्या बताइए, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। इसका मतलब कि माइनस और b की जगह पर -3 है तो -3 रखेंगे, a की जगह पर यहाँ 1 छुपा है तो 1 रहेगा, यानी माइनस माइनस गुणा होगा तो 3, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आपके सवाल का सही आंसर। 3 आपके सवाल का सही आंसर मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 10 है। कह दिया कि x का मान और y का मान निकालिए। तो इसका ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक। देखिए शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए इन दोनों को जोड़कर अगर आधा करेंगे, जब भी x माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो और x प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो, कह दे कि x का मान निकालने के लिए तो तरीका ये है कि दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 10 और 2 12 हो गया, 12 का आधा 6, बहुत अंतर। अच्छा अगर y का मान निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस करके आधा करेंगे। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 का आधा 4, यानी इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 6 y बराबर 4। x बराबर 6 y बराबर 4 मतलब ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसका सार्वअंतर निकालिए। सार्वअंतर निकालने का तरीका ये है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सेकंड टर्म क्या है, तो 1 माइनस p/p। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, तो कहेंगे 1/p। अच्छा एक बात बताइए, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घटेगा, मतलब 1 माइनस p और -1 रहेगा, नीचे p है तो p रहेगा। इसका मतलब -1 + 1 कैंसिल हो गया, तब -p/p का मतलब ये हुआ कि कटाएंगे तो -1 आएगा, यानी -1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सवाल का करेक्ट आंसर। जब भी आपको एपी में या समानांतर श्रेणी में सीरीज दिया हो, सार्वअंतर कहे यानी कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लीजिए, चाहे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाइए, सेम आंसर आएगा। ठीक है सॉरी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। कहता है कि इसका 30वां पद बताइए। 30वां पद, 30वां पद का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले ये a का मान है। ए का मान कितना है, 10 है। ए का वैल्यू कितना है, 10 है। अच्छा डी का वैल्यू पूछे तो 7 में से 10 जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अभी बताए थे, तो -3 होगा। ठीक है। अच्छा कह दिया आपको सवाल में कि 30वां पद, 30वां पद का मतलब होता है a + 29d। a + 29d, a मतलब क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, बहुत शानदार। प्लस 29 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो गया। इसका मतलब 10 हो गया, 29 3 हो जाएगा 87, यानी 10 में से 87 गया तो -77 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। -77 आपके सवाल का सही आंसर, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पर कि समानांतर श्रेणी में ए का वैल्यू कितना है, 5 है, और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा सवाल में बोला है कि कौन सा पद, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद। अच्छा एक बात बताइए, इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक से चटकाएंगे, एक झटके में चटका देंगे, एक झटके में। देखिए इसका तरीका यह है ना कि एन का वैल्यू निकालना है, कौन सा टर्म मतलब एन का वैल्यू निकालना है, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। लास्ट टर्म कितना है, 383, इसमें से फर्स्ट टर्म घटाइए। फर्स्ट टर्म क्या है, 5, और नीचे कॉमन डिफरेंस से भाग दीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और +1 कर देंगे, आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब घटाइए, 5 घटाइएगा तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, फिर 3 से भाग देंगे, 1 जोड़ना है, 3 से भाग देंगे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 18, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा।
127 का मतलब हो गया ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपके, जब भी आपको कौन सा पद इतना दिया हो और आपको सीरीज दिया हो तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस में भाग देंगे, एक जोड़ेंगे, आपके सवाल का आंसर आपके सामने हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाया जाएगा। सवाल में कहता है कि इसमें किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2, अच्छा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, साइन 60, हाँ बी ऑप्शन सही है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा इसको लिख सकते हैं हम सेक एक्स स्क्वायर 44 डिग्री। अच्छा हम शुरू में ही बताए थे कि कॉट का रिलेशन tan के साथ होता है, यानी कॉट को हम लिख सकते हैं tan। ठीक है, हम यहाँ 46 है ना, तो हम 90 में से 46 घटाएंगे तो कितना होगा 44 डिग्री होगा एक्स स्क्वायर में। यानी tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है बशर्ते उनका एंगल जोड़ने पर 90 होगा तो आपस में बराबर होगा। 46 और 44 कितना होता है 90 होता है, तो कॉट की जगह पर हम tan लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan एक्स स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कुछ भी हो, थीटा की जगह पर कुछ भी हो, सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan एक्स स्क्वायर, थीटा बिल्कुल सेम रहे, जो यहाँ वैल्यू वही वैल्यू यहाँ, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1। सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan एक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। कह रहा है कि कोसेक एक्स स्क्वायर कितना है 35 डिग्री, तो इसको लिख देंगे कोसेक एक्स स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री माइनस, अच्छा अभी बताए थे कि हम tan के बदले कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट के बदले tan, tan के बदले कॉट, बस अब तो ये होना चाहिए कि इनका एंगल जोड़ने पर 90 होता है। ये 55 है तो यहाँ लिखेंगे 35, तभी तो 35 और 55 90 होता है। अब देखिए कोसेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट एक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। 1 आपके सवाल का आंसर, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए ये कॉस नीचे आ जाएगा साइन के, तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा साइन बटा कॉस को कहेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1। अच्छा वो tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, हमने क्या बताया था कि tan का रिलेशन कॉट के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, दोनों आपस में बराबर होता है। कब? दोनों का एंगल जोड़ने पर अगर 90 हो जाता है, 23 और 67 जोड़ने पर क्या होगा 90 होगा, और tan कॉट है तो कैंसिल होकर 1 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह साइन का रिलेशन कॉट कॉस के साथ होता है। साइन और कॉस भी आपस में बराबर होता है। कब? जब उनका एंगल जोड़ने पर 90 होता है। 78 और 12 जोड़ने पर कितना होगा 90 होगा, तो ये भी आपस में वैल्यू इक्वल है, तो कटकर 1 जोड़ेंगे तो 2 आपके सवाल का सही आंसर। 2 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाएंगे। कहता है सवाल में कि पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रयोक्ता बताइए। तो पहले तो हम निकालेंगे 6 आने की प्रयोक्ता, 6 आने की प्रयोक्ता। क्या एक और तरीका है, एक और तरीका यह है कि एक पासा में कितने होती है संख्या 6 सतह होती है। ठीक है, कितने होती है 6 होती है। तो कह रहा है कि 6 नहीं आने की प्रयोक्ता, टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 वाला अंक नहीं आना है, नहीं आना है तो बाकी कितना आएगा 5 आएगा, और टोटल नीचे टोटल कितना है 6 है, तो 5/6 आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यहाँ पर देखिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया है 0.07। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट निकालना है, इसको नॉट इवेंट कहते हैं। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कहते हैं, डैश लगा दिए नॉट इवेंट। इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है, तो कहेंगे कि 0.07, 0.07। अब घटाएंगे तो 0. क्या आएगा 0.3, घटाएंगे तो क्या आएगा
नहीं, ये नहीं आएगा। घटाएंगे तो आएगा 0 कितना हो जाएगा 93, 0.93 आपके सवाल 93 आपके सवाल का आंसर होगा 0.93। 0.93 का मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाएंगे, देखिएगा। सवाल में कहता है कि एक बैग है, ठीक है, उस बैग में 4 व्हाइट, 6 रेड और 7 ब्लैक और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है, एक बैग में, ठीक है ना। कह दिया है इसमें 4 तरह के बॉल है, 4 तरह के बॉल है, ठीक है, बहुत सारा बॉल है। अच्छा, कह रहा है कि इसमें से एक बॉल निकाला जाता है ना, रेंडमली आपको एक बॉल निकाला जाता है, तो जो बॉल निकाला जाता है वो बॉल व्हाइट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बता देना है, वो बॉल व्हाइट होगा। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक बहुत शानदार है। इसका ट्रिक ये है कि आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाइट, तो व्हाइट टोटल कितना है, तो कहेंगे 4 है, बहुत शानदार। अच्छा, टोटल गेंदा नीचे रहेगा, टोटल गेंद नीचे रहेगा, तो 4 यहाँ, 6 यहाँ, 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, टोटल हो जाएगा 20। 4 से एक बार में, 4 से 5 बार में, 1/5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि साइन थीटा बराबर, कह दिया, देखिए साइन थीटा बराबर कह दिया है a/b, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो b का फॉर्मूला कैसे निकालिएगा, तो कहेगा कि h(x²) - p(x²), h मतलब b का x स्क्वायर और p मतलब a का x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ दिया कि cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो cos थीटा का होता है फॉर्मूला कि b/h, क्या होता है b/h। तब b का वैल्यू कितना आया है, तो आया है √(bx² - ax²). h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू b है, तो ये आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है, यानी √(bx² - ax²/b), यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल भी एग्जाम ओरिएंटेड कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर कह दिया है 90 डिग्री। अच्छा, कह दिया कि cos A + B का वैल्यू बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यह समकोण त्रिभुज अगर है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, C को कह दिया है 90 डिग्री, तो बाकी यह दोनों कोणों मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी दोनों मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी cos A + B मिलाकर कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, cos 90 डिग्री का मान क्या कितना होता है, तो 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यहाँ cos, देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का दी होल x स्क्वायर है, क्या है, होल x स्क्वायर। अच्छा, cosec थीटा को हम 1/sin थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। cot थीटा को हम cos थीटा बटा sin थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घटेगा, तो 1 - cos थीटा और नीचे sin थीटा का होल x स्क्वायर हो जाएगा। होल x स्क्वायर का मतलब इसका अलग x स्क्वायर, इसका अलग x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका x स्क्वायर का मतलब यहाँ भी x स्क्वायर दे सकते हैं। तो देखिए 1 - cos थीटा, अच्छा होल x स्क्वायर। अच्छा, sin x स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 - cos x स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऊपर होल x स्क्वायर है, उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अच्छा, नीचे ax स्क्वायर - bx स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, तो a + b इंटू a - b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा का मतलब हो गया कितना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। कहता है कि देखिए cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसका शानदार ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब भी cos थीटा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा cos A + B, A की जगह पर 60, B की जगह पर 30, तो 30 और 60 मिलकर 90, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। आपके सवाल का सही आंसर एक झटके में। एक तरीका और है जो लॉन्ग जाएगा, cos 60 डिग्री का मान अलग लिखिए, फिर cos 30 डिग्री का मान अलग माइनस दीजिए, sin 60 डिग्री का मान अलग लिखिए, sin 30 डिग्री का मान अलग, और सबको कैलकुलेट करिए तो भी 0 आएगा।
हमने क्या तरीका बताया कि यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको ए कह दिया हमने, बी कह दिया, फिर साइन ए इंटू साइन बी, अब बीच में माइनस है तो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब 60 और 30 90। अच्छा यहाँ पर अगर प्लस रहता तो कहते कॉस ए माइनस बी, यानी 60 में से 30 घटा देते। ठीक है, ये भी होता है। आगे देखिए, हालांकि ये अगले क्लास का है, 11th क्लास का, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक हमने बता दिया। देखिए, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, एक मीनार है उसे 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए। तो यहाँ पर बेस ये परपेंडिकुलर किस में होता है, टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा जगह पर कितना लिखेंगे 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का मतलब एच और बेस का मतलब 100। अच्छा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर एच बाई 100, यानी एच का वैल्यू निकालेंगे तो 100√3, क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा 100√3 आपके सवाल का सही आंसर, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि अल्फा बराबर क्या कह दिया है, अल्फा बराबर आपको बीटा और बराबर कह दिया है 45 डिग्री, कह दिया कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए यहाँ अल्फा बराबर भी 45 है और बीटा बराबर भी 45 है, यानी अल्फा भी 45 लिखेंगे, बीटा भी 45 लिखेंगे, तब 45 मिलकर यहाँ क्या आ जाएगा 90, यानी साइन 90 हो गया। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1, मतलब ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। देखिए, सवाल में कहता है कि √2 बराबर अगर दे दिया है 2 साइन ए, 2 साइन ए, √2 बराबर क्या हो गया है 2 साइन ए, तो ए का मान बताना है। अब एक बात बताइए, 2 आ जाएगा नीचे, यानी साइन ए का वैल्यू हो गया आपको √2/2। ठीक है, अच्छा साइन ए को हम क्या कर सकते हैं, इस √2 से 2 में उल्टा भाग देंगे। अभी तक आपने सीखा था कि इससे इसमें भाग दिया जाता है, आप इससे इसमें भाग देंगे, √2 से 2 में भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या को √2 बना देगा, नीचे वाली संख्या को क्या बना देगा, √2 बना देगा। ठीक है, अच्छा अब खुद से बताइए कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन में कहेंगे 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा ए का वैल्यू हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि tan का रिलेशन cot के साथ, ये दोनों आपस में बराबर होता है। कब, जब इनका एंगल जोड़ने पर 90 हो। तो यहाँ 26 यहाँ 64 जोड़ने पर कितना होगा 90, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। तो वैल्यू 1 हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए वृत्त की बात बोला है, तो व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है आपका कितना बाबू, तो व्यास दिया है आपका 42, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 21। बहुत सारा हमने एक कोड सीख लीजिए, अगर नहीं सीखे हैं तो एक कोड सीख लीजिए। जब भी वृत्त की बात होगी, जब भी वृत्त की बात हो तो कोड याद रखिएगा। R फॉर त्रिज्या, C फॉर परिधि सर्कम्फ्रेंस होता है, A फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो अगर मान लीजिए कोड याद रखिएगा, क्षेत्रफल अगर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अगर 7 हो तो परिधि हो जाएगा 44, याद रखिएगा, और क्षेत्रफल हो जाएगा 154। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154। कब, जब त्रिज्या 7 रहे तो परिधि 44 याद रखेंगे और क्षेत्रफल 154। आपके सवाल में त्रिज्या कितना दिया है 21 दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 21 दिया है। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से 7 था, सवाल में दिया है 21, कितना गुना दिख रहा है, तो कहेगा 3 गुना दिख रहा है। आपसे पूछा क्या है परिधि, तो आप भी परिधि को 3 गुना कर दीजिए। परिधि कितना है 44, 44 का 3 गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 132 मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो दे दिया है 2:3, कह दिया कि क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। तो क्षेत्रफल, जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो इसका x स्क्वायर कर दीजिए। त्रिज्या का क्या कर दीजिए, x स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का x स्क्वायर 4 और 3 का x स्क्वायर 9, यानी 4:9 आपका सवाल का सही आंसर हो गया।
4:9 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। 50 टॉप मैंने क्वेश्चन लिया था, 50 क्वेश्चन बखूबी आपके सामने एक एक झटके में चटका दिया। आप देखें, ट्रिक और अप्रोच सब कुछ आपने सीखा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल में पसंद आया हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ताबड़तोड़ रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।